Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hope you are fine. चैप्टर 1 हमने जो है वो एंड कर लिया। आज जो है हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपने जो है इससे पीछे डिस्कस किया, हमने पढ़ा कि आवर सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ थिंग, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, एंड इन द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड। चैप्टर नंबर 1 में जो है वो हमने एनिमल्स को डिस्कस किया था। आज जो चैप्टर 2 है उसमें हम किसको डिस्कस करेंगे? प्लांट्स को। चैप्टर 2 क्या है? अंडरस्टैंडिंग द प्लांट। ठीक, प्लांट्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट प्लांट। देखे ना आपने प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। प्लांट्स भी क्या है? लिविंग थिंग्स है। एंड इट इज ऑल्सो अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ अल्लाह फॉर अस। अल्लाह की तरफ से जो है प्लांट्स हमारे लिए कीमती क्या है? तोहफा है। क्यों है? क्योंकि अगर प्लांट्स मौजूद ना होते तो कोई भी दूसरा लिविंग थिंग्स जो है वो मौजूद ना होता। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है लिविंग थिंग्स की बेसिक नीड्स होती है। क्या है बेसिक नीड्स? क्या है? याद है ना आप लोगों को? फूड, वाटर एंड एयर, ठीक है। इन नीड्स के बगैर कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता। अब प्लांट्स चूंकि लिविंग थिंग्स हैं तो प्लांट्स को भी इन्हीं फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या कभी आपने किसी प्लांट को फूड खाते हुए देखा है? नहीं देखा। तो फिर इनकी फूड कहाँ से आती है? तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर दूसरे एनिमल्स जो हैं या फिर हम खुद ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इन्हीं प्लांट्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो है वो क्या करते हैं? एज अ फूड यूज करते हैं। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट्रीज में जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं जिसे हम यूज करते हैं। तो प्लांट भी जो है वो क्या बनाता है? फूड बनाता है। और इस फूड को जो है वो हम क्या करते हैं? तमाम दूसरे लिविंग थिंग्स जो हैं वो इस फूड पे डिपेंडेंट हैं, इसे जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। तो प्लांट जो है वो हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी बका के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए प्लांट जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर प्लांट ना होता तो क्या होता? कोई एनिमल ना होता। अगर कोई एनिमल्स ना होता और प्लांट्स ना होते तो हम भी मौजूद ना होते, क्योंकि इन एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को फूड कौन दे रहा है? प्लांट्स। अच्छा जी, जब प्लांट्स जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं, यानी जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो फूड के साथ साथ प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को भी जो है वो रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में जो है वो काम आती है, हमारी एयर को क्या करती है? फ्रेश करती है। तो प्लांट जो है ना सिर्फ क्या है हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि इसी प्लांट की वजह से हमारी एयर भी क्या रहती है? फ्रेश रहती है, ठीक है। और हमारी एयर फ्रेश होगी तो हम क्या होंगे? हेल्दी होंगे। तो प्लांट्स इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कीमती तोहफा है। और प्लांट से जो है वो हमारी सराउंडिंग जो होती है उसकी ब्यूटी में भी इजाफा होता है, ठीक है ना। प्लांट्स लगे हुए हो तो क्या होती है? सराउंडिंग आपकी खूबसूरत हो जाती है, ठीक है। चले जी, अब जरा हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप सबने प्लांट देखे होंगे, ठीक है। यहाँ आपको प्लांट नजर आ रहा है, ठीक। पार्ट्स ऑफ प्लांट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये प्लांट है आपके पास। अब प्लांट्स में जो है आपके पास कुछ पार्ट जो होते हैं वो ज़मीन से ऊपर होते हैं और ज़मीन के अंदर भी जो है पार्ट मौजूद है, ठीक। जो ज़मीन के अंदर होता है पार्ट तो उसे हम वो पार्ट क्या कहलाता है? रूट, ठीक है। ये देखिए रूट नज़र आ रहा है आपको। अब जितना जो है वो प्लांट बड़ा होता है उसकी रूट जो होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती हैं? थिक होती हैं। तो ये छोटा प्लांट है तो इसकी रूट जो है वो आपको इतनी थिक नज़र नहीं आ रही। चलिए ये रूट है और ये रूट कहाँ है? ये कहाँ मौजूद होता है? ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड है, वो पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। अबव द ग्राउंड या अबव द सॉइल, यानी सॉइल से ऊपर है, ज़मीन से ऊपर जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये देखिए स्टेम, ठीक है। तना जिसे हम कहते हैं स्टेम। ये देखें यहाँ नज़र आ रहा होगा स्टेम, यहाँ भी देख लें। और इसी तरह से और जितने बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम जो है वो उतनी ज़्यादा क्या होती है? हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेम है। चलिए स्टेम से क्या निकल रही होती हैं? ब्रांचेस निकल रही होती हैं, शाखें निकलती हैं। ये देखें नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी देखें शाखें निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ठीक है।
और इन ब्रांचेस में आपको क्या नजर आ रही है, लीव्स नजर आ रही है। लीव्स कहते हैं पत्तों को। ये देखिए यहाँ पे भी लीव्स नजर आ रही हैं आपको। और असल में जो प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है वो कौन सा पार्ट प्लांट का फूड प्रिपेयर करता है, ये लीव्स ही हैं जो कि प्लांट्स का जो है वो फूड प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, तो लीव ही जो है वो क्या कहलाती है, किचन ऑफ द प्लांट। पढ़ा था ना आप लोगों ने, लीव को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है वो फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें आपको फ्लावर नजर आता है, फूल नजर आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्लावर नजर आ रहा होगा आपको, जो कि क्या होते हैं, कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। और प्लांट जो है इस कलरफुल पार्ट फ्लावर की वजह से अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, ये देखें ये नजर आ रहा है आपको फ्लावर। ठीक है, और भी आपने रोज का जो प्लांट देखा होगा, रोज फ्लावर होता है। ठीक है, चाइना रोज जो है उसका भी फ्लावर होता है, मुख्तलिफ कलर्स के ये फ्लावर्स होते हैं। सही, तो ये है आपका फ्लावर। इसके बाद प्लांट्स के अंदर एक और पार्ट, वो क्या है आपके पास, फ्रूट्स है। ठीक है, ये फ्रूट्स खाए होंगे ना आपने, फ्रूट्स भी मौजूद होते हैं। ये देखें फ्रूट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें ये फ्रूट है, खाया है, अमरूद है आपके पास, कीनू है, यहाँ पे ये सेब नजर आ रहा है आपको। ठीक, और इन्हीं फ्रूट्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, आपने फ्रूट्स खाए होंगे, आपने देखा उनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सीड्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो हमने डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस किए किसके, प्लांट्स के, इनको इनकी फंक्शन के बेस पर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से 2 पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट। नंबर 1 इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, नंबर 2 इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम किसे कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। रिप्रोडक्शन का क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें जो है वो एक प्लांट से जो है वो दूसरा प्लांट जो है वो हासिल होता है। ठीक है ना, तो अगर हमें दूसरा प्लांट, नया प्लांट लगाना हो तो उसके लिए हम जो है वो कौन सा जो पार्ट है प्लांट का वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं वो क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। इनके ज़रिए नया प्लांट हमें हासिल होता है। ठीक है, आपको कोई नया प्लांट लगाना हो तो आप क्या करते हैं, क्या करेंगे बताएं। आप देखा होगा ना, घर में आप देखते हैं कि हमें कोई प्लांट लगाना है तो हम क्या करते हैं, सीड्स जो होती हैं प्लांट्स के, इसको हम क्या करते हैं, ज़मीन में जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, तो सीड क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि इस सीड से हमें नया प्लांट मिलता है। अच्छा, अब ये सीड्स कहाँ होते हैं, अभी मैंने क्या बताया, ये सीड्स कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो फ्रूट भी क्या हो गया, फ्रूट नहीं होगा तो सीड्स नहीं होंगे, तो फ्रूट भी क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में शामिल है। अच्छा, ये फ्रूट कहाँ से मिलते हैं, फ्लावर से। पहले जो है वो प्लांट में क्या आते हैं, फ्लावर जो है, इसके फ्लावर के बाद जो है इसमें क्या आते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो इन तीनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना, तो फ्लावर सबसे पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहला पार्ट क्या हो गया, फ्लावर से क्या मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड, और सीड से ही हम क्या करते हैं, नया प्लांट जो है वो ग्रो करवाते हैं। इसीलिए इन तीनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा बाकी जितने पार्ट हमने डिस्कस किए, कौन से पार्ट डिस्कस किए, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीफ, ये जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, यानी इनके जरिए हम नया प्लांट हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इन पार्ट को क्या कहते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो हमने फंक्शन की बेस पे, और फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का फंक्शन कह रहे हैं हम, जिसके जरिए हम नया प्लांट हासिल करते हैं, जिस प्रोसेस के जरिए वो रिप्रोडक्शन है, उस बेस पर हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, नंबर 2 इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपके पास फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स हैं, और बाकी सारे पार्ट्स क्या हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें क्या है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीफ। ठीक है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन प्लांट्स के लिए इनकी भी बहुत अहमियत है, इनका भी फंक्शन होता है प्लांट्स में। ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, आ जाइए बुक पे। बुक में है पेज नंबर 21।
ठीक। Plant is a precious gift of Allah Salatu Ta'ala for us. Plant not only beautify our environment but they are very essential for our survival. ठीक है, they are the only living things that prepare food by themselves and are known as food factories of the world. ठीक है, वाहिद लिविंग थिंग है जो अपना फूड क्या करता है, खुद प्रिपेयर करता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द फूड ऑन अर्थ कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, क्योंकि हमारी जो अर्थ में फूड जो आ रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ज़रिए आता है, ग्रीन प्लांट्स के ज़रिए. ग्रीन प्लांट्स क्यों कह रहे हैं हम, सारे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इसलिए. ठीक है, ये देख लें प्लांट बॉडी, अभी आपने बोर्ड पे भी देखा, यहाँ पे भी देख लें. ठीक है, चलें जी. इन बुक 1 यू हैव स्टडीड दैट अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. ठीक है, आपने डिस्कस किया था प्लांट्स के 2 सिस्टम हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. वी कैन डिवाइड अ प्लांट इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. नंबर 1 नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट. नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट इट कंसिस्ट ऑफ द रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स. रिप्रोडक्टिव पार्ट इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. सही है, समझ में आ गया. चलें अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिए. डू एक्टिविटी 1 ऑफ चैप्टर 2 एंड लर्न इट. ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 जो है इस चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं इसकी आपको करनी है, बुक में करनी है और इसे याद भी करना है. देख लीजिए एक्टिविटी क्या है, पेज नंबर 22 पे एक्टिविटी नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग मैप. ठीक है, मैप बना हुआ है, इसे कंप्लीट करना है. नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, 2 पार्ट्स हैं प्लांट के, एक लिख दिया नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा क्या है वो आपको लिखना है. फिर इसमें इनके पार्ट्स के नाम लिखने हैं, कौन कौन से नॉन रिप्रोडक्टिव है. ब्रांचेस लिखा हुआ है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपको लिखने हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्रूट लिखा हुआ है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं. कर लेंगे आप लोग. ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.